हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज से छटेंगे बादल, 1 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, होगी झमाझम बारिश। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज रविवार से बादल छट सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है। ऐसे में मौसम में सुधार की संभावना है। हालांकि कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे और दिन भर में 1 से 2 बार हल्की बारिश के आसार है। इस बीच बादलों की गर्जना भी सुनाई देगी। राज्य में 30 सितंबर तक मौसम के इसी तरह रहने के आसार हैं। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। वही मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 1 अक्टूबर को खाड़ी में फिर से एक सिस्टम बनने की आशंका है। इससे 1 अक्टूबर से मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और राज्य के आसमान में बादल छाएंगे और फिर से झमाझम बारिश होगी। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम में 117.4 मिलीमीटर, बोकारो में 57.8 मिलीमीटर, रामगढ़ में 56 मिलीमीटर, पूर्वी सिंहभूम में 45.2 मिलीमीटर, खूंटी में 46 मिलीमीटर, रांची में 38.5 मिलीमीटर समेत राज्य के विभिन्न जगहों पर बारिश हुई है। तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 36 की हुई मौत, मरने वालों में 8 बच्चे, 16 महिलाएं। 9 साल की बच्ची के गुमने की खबर से बेकाबू हुई भीड़। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम को भगदड़ मच गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री MA सुब्रमण्यन ने यह जानकारी दी है। हादसे में 58 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कगजम यानी TVK की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बताया गया है कि 9 साल की एक बच्ची गुम हो गई थी। विजय ने मंच से उसे तलाशने की अपील पुलिस और अपने लोगों से की, जिसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। हालात बिगड़ता देख विजय ने भाषण रोक दिया और लोगों से शांति की अपील की। इसके बाद वे भाषण छोड़कर निकल गए। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी। प्रशासन को 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान था, लेकिन वहां करीब 1,20,000 लोग एकत्रित हो गए। इधर हादसे के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रांची में दशहरा और गांधी जयंती पर पूरी तरह रहेगी शराबबंदी। रांची जिला में इस साल दशहरा, विजयदशमी और महात्मा गांधी की जयंती पर शराब पूरी तरह से बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को शराब की कोई भी बिक्री या परिवहन नहीं होगा। इस दिन जिले की सभी शराब की दुकानें, बार, रेस्तरां, क्लब, साथ ही माइक्रो ब्रीवरी और झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन JSBCL की थोक अनुज्ञप्ति परिसर भी बंद रहेंगे। इसके अलावा देशी और विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां और कैंटीन भी बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस दिन शराब खरीदने या बेचने की कोशिश न करें। यह कदम त्योहार और गांधी जयंती के अवसर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ा कार्रवाई होगी। नक्सल और अपराध को लेकर IG ने की हाई लेवल मीटिंग। पलामू, गढ़वा और लातेहार SP को दिए कई निर्देश। नक्सल अपराध समेत कई बिंदुओं को लेकर पलामू IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने शनिवार की शाम हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में पलामू SP रेशमा रमेशन, गढ़वा SP अमन कुमार और लातेहार SP कुमार गौरव शामिल हुए। बैठक में नक्सल अपराध, दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए। IG ने दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की। बैठक के बाद IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार तीनों जिलों के SP के साथ यह उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बैठक में लंबित मुकदमों के अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही नक्सल और अपराध की स्थिति का आकलन किया गया। IG ने बताया कि दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर भी जानकारी मांगी गई है और तीनों SP को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी अस्पतालों को मिले 22 दंत चिकित्सक। जेपीएससी ने जारी किया परिणाम। राज्य के सरकारी अस्पतालों को 22 नए दंत चिकित्सक मिले हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने दंत चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए 25 सितंबर को हुए साक्षात्कार का परिणाम जारी किया। इनमें 22 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इनमें अनारक्षित श्रेणी के 10, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 2, एसटी के 6, एससी के 3 तथा ओबीसी श्रेणी के 1 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। साक्षात्कार के पहले लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 58 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इधर आयोग ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के तहत उड़िया विषय का परिणाम जारी किया। इस विषय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए 1 पद अधियाचित था, जिसके लिए 1 अभ्यर्थी का चयन किया गया। बोकारो में आसमानी बिजली का कहर, वज्रपात से 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। बोकारो जिले में लगातार भीषण मूसलाधार बारिश और वज्रपात ने काफी नुकसान पहुंचा दिया है। इसी बीच वज्रपात से नावाडी प्रखंड के पलामू पंचायत में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों छोटकी कुड़ी स्थित सरायदाह गांव के रहने वाले थे। वहीं मृतकों की पहचान 62 वर्षीय किशुन किस्कू और 60 वर्षीय चितलाल किस्कू के रूप में हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया है कि शनिवार को दोनों भाई पास के जंगल में अपने मवेशी चरा रहे थे। इस दौरान अचानक तेज आंधी पानी शुरू हुआ तो बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी वज्रपात हुआ और दोनों इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि वज्रपात से दोनों भाइयों की मौत हुई है। वही घटना की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दे दी गई है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, असामाजिक तत्वों पर नजर। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, सभी थाना प्रभारी और जिला बल के जवान मौजूद रहे। फ्लैग मार्च बड़ा चौक से शुरू होकर कलाबाड़ी चौक होते हुए पचम्बा तक गया। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का दिशा निर्देश दिया गया। फ्लैग मार्च से पहले पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। एसपी ने शहरवासियों से निश्चिंत होकर पर्व का आनंद लेने की अपील करते हुए जिला प्रशासन की ओर से हर समय सुरक्षा का आश्वासन दिया। बाइक पर निकले रांची एसएसपी राकेश रंजन, दुर्गा पूजा की विधि व्यवस्था का लिया जायजा। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर राजधानी रांची में विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी राकेश रंजन ने शनिवार की रात खुद कमान संभाली। एसएसपी राकेश रंजन बुलेट पर सवार होकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उनके साथ सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, सभी डीएसपी और बड़ी संख्या में जवान भी बाइक पर साथ चल रहे थे। एसएसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ रांची के अलग अलग हिस्सों में स्थापित दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने पूजा समिति के सदस्यों से बात की और जगह जगह तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रांची की जनता हर हाल में खुद को सुरक्षित महसूस करे, यह उनका मुख्य उद्देश्य है। इसी वजह से उन्होंने खुद अपने जवानों के साथ बाइक पर सवार होकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मनातू जंगल से 6 अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल, गोली और लेबी की रकम बरामद। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत मनातू रेलवे स्टेशन के पास जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और लेबी की रकम बरामद की है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में रुपेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, विनोद कुमार गंजू, बादल गंजू, सुनील कुमार यादव और राजगीर गंजू शामिल हैं। ये सभी चतरा जिले के निवासी हैं और इनकी उम्र 19 से 30 वर्ष के बीच है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक लोडेड 7.65 mm की पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ एक देसी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 4 मोबाइल फोन और लेबी के 28,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन मजदूरों से लूटे गए थे, जबकि नगद राशि लेबी की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने 2 अगस्त को केसी लिमिटेड कंपनी के बिजली ट्रांसमिशन कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान उन्होंने जेजेएमपी के नाम से लेबी के पर्चे भी छोड़े थे। जांच में खुलासा हुआ है कि यह घटना जेजेएमपी द्वारा नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह द्वारा की गई थी।
इंदू कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट पर हमला, लगी गोली। धनबाद में डीएवी स्कूल के पास हुई वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। धनबाद के मुनिडी क्षेत्र में इंदू एसोसिएट कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट गोपाल रेड्डी पर शनिवार को हमला हुआ। बाइक सवार अपराधी ने मुनिडी ओपी क्षेत्र स्थित डीएवी स्कूल के पास उनकी कार पर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक गोली कार के अगले हिस्से में लगी, जबकि दूसरी गोली पिछले दरवाजे को भेदते हुए गोपाल रेड्डी की जांघ में जा धंसी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल गोपाल रेड्डी को स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोपाल रेड्डी सुबह पूजा कर मंदिर से लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार हमलावर ने उनकी कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मनिका विधायक गारू प्रतिनिधि की पत्नी की हत्या, भेलवा कोना जंगल में ड्रोन कैमरे की मदद से दिखी लाश। घटनास्थल से मिली कुल्हाड़ी। लातेहार जिले के गारू प्रखंड स्थित बारेसाण थाना क्षेत्र के भेलवा कोना जंगल में शनिवार को एक महिला का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। मृतका की पहचान मनिका विधायक रामचंद्र सिंह के गारू विधायक प्रतिनिधि मनोज साव की 45 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महिला के गला और सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टिया अत्यधिक रक्तस्राव से मौत का कारण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार रिंकी देवी शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे दत्तवन लेने जंगल की ओर गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद ग्रामीणों, परिजन और पुलिस ने रात भर उनकी खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद से तलाश की, जिसके बाद शव झाड़ियों में देखा गया। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से झाड़ियों में छिपाई गई एक कुल्हाड़ी भी बरामद की है। डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर भी जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने बताया कि प्रथम दृष्टिया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। रांची में दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। पूजा पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की भव्य प्रतिमाएं और आकर्षक पंडाल के डिजाइन देखने के लिए लोग परिवार सहित पंडालों का रुख कर रहे हैं। शनिवार को स्कूल कॉलेज से लौटते छात्र छात्राओं ने भी पूजा पंडालों का दर्शन किया। बारीकी से सजे हर पंडाल में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पूजा पंडाल समितियों द्वारा लगाए गए विद्युत लाइट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रैलिंग बनाई गई है, ताकि भीड़ के बीच किसी तरह की परेशानी न हो। प्रत्येक पूजा पंडाल में सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ता तैनात हैं। हजारीबाग के दनुआ घाटी में 2 ट्रकों की टक्कर से लगी भीषण आग, धू धू कर जल उठा कबाड़ लदा ट्रक। हजारीबाग जिले के दनुआ घाटी में एक बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता से दिल्ली जा रहे 2 ट्रक घाटी पार कर रहे थे। अचानक उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से चालक और उपचालक को समय रहते बचा लिया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ से लदा ट्रक पल भर में ही धू धू कर जलने लगा। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। ट्रक चालक और उपचालक को सुरक्षित बचा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के कारण NH-19 पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, जिसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुलवाया गया और यातायात बहाल किया गया। दुर्गा पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार ने शनिवार को बताया कि कुल 22 एम्बुलेंस को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिनमें से 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात है। वहीं जहां भीड़ अधिक होती है, वहां भी एम्बुलेंस के साथ चिकित्सीय स्टाफ और कुछ स्थानों पर डॉक्टरों की भी मौजूदगी रहेगी। आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए रांची सदर अस्पताल में बेड सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा सभी प्रखंड अस्पतालों में भी बेड की व्यवस्था की गई है। निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि किसी घटना की स्थिति में लोग तत्काल उपचार सुनिश्चित करें। डॉक्टर प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया है कि दुर्गा पूजा के दौरान डॉक्टर छुट्टी पर नहीं रहेंगे। केवल किसी विशेष आपात स्थिति में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी।
पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल की थीम पर यहां बनाया गया पूजा पंडाल लोगों के बीच बना आकर्षण का केंद्र। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर में पश्चिम बंगाल के इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया है। इस मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन के साथ साथ भगवान श्री राधा कृष्ण के भी दर्शन हो सकेंगे। यह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खारसावां जिले में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। पूजा समिति की ओर से कई आकर्षक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। इधर आदित्यपुर के एस टाइप में सिंहभूम बॉयज क्लब की ओर से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया है। आपको बता दें कि यह क्लब हर साल अलग अलग थीम पर आधारित पूजा पंडाल बनाता है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय और आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस बार पश्चिम बंगाल के चंदन नगर से आए 50 कारीगरों की करीब जो टीम ने 2.5 महीने में इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया है। भव्य और आकर्षक इस्कॉन मंदिर जैसे पंडाल के निर्माण में 50 लाख रुपए की लागत आई है। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में बाइक रेलिंग से टकराई, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। जादूगोड़ा हाता मुख्य मार्ग पर कालिकापुर में मंदिर के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही पोटका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। थाना प्रभारी मनोज हमरम व मुखिया विदेन सरदार ने बताया कि मृत युवक पश्चिम बंगाल के पुरलिया का रहने वाला था। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वह हाता से अपने घर पुरलिया जा रहा था, तभी कालिकापुर में दुर्घटना का शिकार हो गया। रांची के अरगोड़ा में भव्य होगा दशहरा, आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री करेंगे रावण दहन। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा इस साल 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी रांची में कई स्थानों पर रावण दहन होगा। श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा की ओर से हर साल की तरह इस बार भी अरगोड़ा मैदान में रावण का पुतला दहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर बार की तरह इस बार भी रावण दहन में शामिल होने वाले हैं। इस मौके पर रिमोट के जरिए दूर खड़ा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति के अध्यक्ष पंकज साहू ने बताया कि इस बार रावण 60 फीट, कुंभकर्ण 55 व मेघनाथ 50 फीट का होगा। रावण के सिर के ऊपर चक्र होगा। इन पुतलों में थर्माकोल की ज्वेलरी पहनाई गई है। यहाँ लंका दहन भी होगा। पुरलिया और बक्सर की आतिशबाजी 2 घंटे तक चलेगी जो रिमोट के माध्यम से होगी। रामगढ़ में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रारूप का दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। रामगढ़ जिले में दुर्गा पूजा को लेकर चारों ओर चहल पहल है। पूजा समितियों की ओर से एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है। ऐसा ही एक पंडाल है नयानगर घुटवा बरकाकाना का, जो आकर्षक पूजा पंडाल के साथ साथ यहां भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है। इस बार नयानगर बरकाकाना में ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल बनाया गया है। रामगढ़ जिले के नयानगर बरकाकाना में हर साल की भांति इस बार भी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। नयानगर बरकाकाना का आकर्षक पंडाल देखने लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। साथ ही लोग यहां पर आयोजित भव्य मेले का भी लुत्फ उठा रहे हैं। प्रतिदिन यहां 1 लाख से अधिक लोग की भीड़ उमड़ रही है। वह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूजा पंडाल और मेला क्षेत्र में प्रशासन और मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और 300 से अधिक जवानों को लगाया गया है। साथ ही पूजा समिति के वॉलंटियर्स भी व्यवस्था बनाने में जुटे रहते हैं। पूरे मेला क्षेत्र और पंडाल की निगरानी रखने के लिए दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम और डॉक्टरों की टीम भी यहां मौजूद है। मंत्री सुदिव्य सोनू ने दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। सुरक्षा, साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था का जायजा लेकर दिए निर्देश। गिरिडीह विधायक शाह मंत्री सुदिव्य सोनू ने नवरात्र के अवसर पर शहर और आसपास के दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की विधिवत आराधना की और प्रदेश सहित जिले वासियों की सुख शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मंत्री ने शहरी क्षेत्र के साथ साथ मुफस्सिल इलाके के भी कई प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने पंडालों में साफ सफाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में मंत्री के साथ जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पूजा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा नहीं होनी चाहिए। दुर्गा पूजा में बिजली ने डाला खलल। पिछले 24 घंटे से हजारीबाग ब्लैक आउट।
हजारीबाग में दुर्गा पूजा की उमंग के बीच बिजली विभाग की लापरवाही ने लोगों के माथे पर सिकन ला दी है। पिछले 24 घंटे से पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। पूजा पंडालों की रंग बिरंगी रोशनी पर मानो ग्रहण लग गया हो। पिछले 2 दिनों से हुई लगातार मूसलाधार बारिश और तेज गर्जना के चलते कई बड़े पेड़ सड़कों पर और बिजली के तारों पर गिर पड़े। जगह जगह खंभे टूट गए, बिजली के तार बिखर गए और पूरा तंत्र ध्वस्त हो गया। दुर्गा पूजा में लोग रोशनी और सजावट के बीच मां की आराधना करना चाहते थे, लेकिन बिजली गुल होने से श्रद्धालुओं में गुस्सा और मायूसी दोनों झलक रही है। कई इलाकों में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया है। दुर्गा पूजा 1 महीना पहले से बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर 10 से 5 बजे तक बिजली की कटौती भी करती रही। उसके बाद भी पूजा में निर्बाध तौर पर बिजली देने से विभाग अब विफल रही। विभाग की टीमें टूटे खंभों और तारों को ठीक करने में जुटी है। मरम्मत का काम जारी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि त्योहारों से पहले ही विभाग ने पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की। गुमला पुलिस ने दुर्गा पूजा को लेकर किया मॉक ड्रिल, शांति बनाए रखने की दी सलाह। गुमला जिला पुलिस द्वारा आगामी दुर्गा पूजा को लेकर अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन चांदली में पुलिस बल के जवानों द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में पुलिस जवानों को भीड़ से निपटने की तैयारी देना था, ताकि माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे। इस अभ्यास में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जवानों ने भी भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिया है कि किसी भी विपरीत स्थिति में अपना संतुलन ना खोएं और कोशिश करें कि किसी भी उपद्रवी को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जाए। यह मॉक ड्रिल खासतौर पर आगामी दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार रहे। दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था, आईजी रांची ने अधिकारियों के साथ किया मंथन। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर आम लोगों का उत्साह चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ पूजा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। शनिवार को रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने राजधानी में चल रहे सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और कई निर्देश जारी किए। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में प्रशासन ने कमर कस ली है। शनिवार को रांची एसएसपी कार्यालय में रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक की अध्यक्षता में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के डीएसपी मौजूद रहे। इस बैठक में पूजा पंडालों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद आईजी ने बताया कि हमारा फोकस शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है और वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रांची आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि पूजा में सुरक्षा को लेकर 5000 से ज्यादा जवान राजधानी में तैनात किए गए हैं। हजारीबाग में माइनिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित, आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। डीएमएफटी फंड से स्कूल पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की न्यायिक परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया है। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी जमीन पर बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जिले में माइनिंग कॉलेज खोलने की बात पर भी सहमति बनी है। डीएमएफटी फंड से हजारीबाग के आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी जमीन पर हो, सभी आंगनबाड़ी का स्तर उच्च कोटि का हो। इस संबंध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र शहर का प्ले स्कूल के बराबर हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अगर आंगनबाड़ी केंद्र होंगे और शहर के प्ले स्कूल के जैसे होंगे तो बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा। इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया से कमाओ नाम और दाम, क्रिएटर्स को 10 लाख तक देगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर को 10 लाख रुपए तक देगी। अगर आपके कंटेंट में है वो बात तो आप भी इस प्रोग्राम में ले सकते हैं हिस्सा। दरअसल झारखंड पर्यटन विभाग के तरफ से इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की गई है, जिसमें चयनित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 3 लाख से 10 लाख रुपए तक का मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय नैनो, माइक्रो और मेगा कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स को पोस्ट की गुणवत्ता, व्यूज और लाइक्स के आधार पर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय जो ट्रैवल ब्लॉगर्स,
ब्लॉगर, रील, शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स, फूड और कल्चर इन्फ्लुएंसर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर, आदिवासी जीवन शैली और पर्यटन स्थलों को वैश्विक मंच पर लाना है। इन्फ्लुएंसर को राज्य के इको एडवेंचर, हेरिटेज और पर्यटन स्थलों की यात्रा कर वहां की विशेषताओं को अपने डिजिटल कंटेंट के माध्यम से प्रचारित करना होगा। अगर आप भी इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो jharkhand.influencer.program@gmail.com पर आवेदन दे सकते हैं। दुर्गा पूजा से पहले मिलावटी खाद्य सामग्री पर सिमडेगा डीसी सतर्क, फूड सेफ्टी अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों के दौरान मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर सिमडेगा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो चुका है। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा है कि त्योहारों में लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर पंडाल घूमते हैं और मिठाई, स्ट्रीट फूड और होटल रेस्टोरेंट के खाने का आनंद लेते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। डीसी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मिठाई दुकान, स्ट्रीट वेंडर या रेस्टोरेंट में मिलावटी सामग्री की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर और संबंधित अधिकारियों को लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि बहुत बार सिंथेटिक दूध, छेना, मावा या प्रतिबंधित कलर्स जैसे हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल मिठाइयों में किया जाता है या पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में इस तरह की अनियमितता पाई गई तो दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा में दुर्गा पूजा को लेकर जगन्नाथपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जगन्नाथपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है। सीओ मनोज मिश्रा के नेतृत्व में शनिवार की शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में नोवामुंडी इंस्पेक्टर वासुदेव मुंडा, थाना प्रभारी अविनाश हेम्ब्रम सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे। इस दौरान रूट चार्ट के अनुसार जगन्नाथपुर के दोनों पूजा पंडालों का निरीक्षण भी किया गया। पतरातू में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, पंडालों का किया निरीक्षण। रामगढ़ जिले के पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च रामगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में निकाला गया। फ्लैग मार्च बरकाखाना से शुरू होकर भदानी नगर, भोरकुंडा, रिवर साइड, सयाल और सौंदा बस्ती क्षेत्रों के दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण करते हुए पतरातू की ओर बढ़ा। इस मार्च में पतरातू अनुमंडल क्षेत्र के इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, बरकाखाना ओपी प्रभारी उमाशंकर वर्मा, भदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली, भुरकुंडा ओपी प्रभारी निर्भय गुप्ता, बासल थाना प्रभारी कैलाश कुमार और पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। धनबाद में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी, 45 लीटर शराब और पैक करने का भारी मात्रा में सामान बरामद। धनबाद उत्पाद विभाग ने शनिवार दोपहर मनियाडी थाना क्षेत्र के पारटाण गांव में एक अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई टीकाराम टुड्डू के आवास पर की गई, जहां से अवैध शराब बनाने और पैक करने का भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि यह फैक्ट्री हरलाडी निवासी डब्लू मंडल द्वारा संचालित की जा रही थी। टीम ने मौके से करीब 45 लीटर तैयार अवैध शराब जब्त की, जिसमें 9 लीटर रॉयल स्टैग और 15 लीटर स्प्रिट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त खाली बोतलें, नकली लेबल, स्टिकर और शराब बनाने में उपयोग होने वाला अन्य सामान भी बरामद किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। खिड़की का ग्रिल काट कमरे में घुसे चोर, 50,000 रुपए कैश और 20 लाख के गहने गायब। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात स्पेशल ब्रांच के एक कंप्यूटर ऑपरेटर के घर लाखों की चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने अड्डी बंगला रोड स्थित मकान को निशाना बनाया। गृहस्वामी की पत्नी संजू कुमारी के अनुसार शुक्रवार की रात उनके बच्चे लूडो खेलने की जिद कर रहे थे। पति पत्नी बच्चों के साथ दूसरे कमरे में लूडो खेलने चले गए और वहीं सो गए। सुबह जब संजू कुमारी अपने कमरे के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के निचले हिस्से से एक जींस बाहर निकली हुई थी। उन्होंने अपने पति को इसकी सूचना दी। पति को शक हुआ और वे घर के पिछले हिस्से से कमरे की खिड़की के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि खिड़की का ग्रिल कटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। वे खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुए और अंदर से दरवाजा खोला। संजू कुमारी ने बताया है कि गोदरेज में रखे सभी जेवर और 50,000 रुपए जो है गायब थे। उन्होंने कहा है कि उनके लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए हैं। वह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके।
गिरिडीह से लूट की कार बरामद, 2 गिरफ्तार। बोकारो में गाड़ी बेचने के बहाने बुलाकर लूटी थी कार। बोकारो पुलिस ने ओलेक्स के माध्यम से हुई मारुति स्विफ्ट कार लूट का खुलासा किया है। इस मामले में गिरिडीह से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी की गई कार भी बरामद कर ली गई है। बोकारो के चिराचास थाना क्षेत्र में 26 सितंबर को बिट्टू कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि ओलेक्स पर गाड़ी बेचने के बहाने 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें तलगड़िया मोड़ पर बुलाया और उनकी मारुति स्विफ्ट लेकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए चास एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरिडीह के पीरटांड और डुमरी क्षेत्र से 2 आरोपियों को पकड़ा। इनकी पहचान जमुई जिले के अलीगंज निवासी नीतीश कुमार 21 वर्षीय और तेराल्डी निवासी प्रवेश मांझी 26 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई स्विफ्ट कार, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे चोरी किए गए वाहन का इस्तेमाल बिहार में शराब तस्करी के लिए करने की योजना बना रहे थे। 3000 विशेष आचार्य और जेलों में 47 पारा मेडिकल स्टाफों की होगी नियुक्ति। रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। जेएसएससी और जेपीएससी लगातार विभिन्न तरह के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने में जुटा है। इसी बीच जेएसएससी को फिर विशेष आचार्य और विभिन्न काराओं में पारा मेडिकल स्टाफों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विशेष आचार्य के लगभग 3000 पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई है। इनमें लगभग 2300 पद 6 से 8 और शेष 1 से 5 के लिए है। विशेष आचार्यों की नियुक्ति वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 तक के छात्रों के अध्यापन के लिए किया जाएगा। इधर राज्य के काराओं में संचालित अस्पतालों में भी पारा मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई है। यहाँ मालूम हो कि रांची, हजारीबाग, दुमका, पलामू सहित राज्य के लगभग सभी काराओं में पारा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इस कारण कारा के अंदर रह रहे बंदियों को इलाज कराने में भारी परेशानी होती है। उन्हें इलाज के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों या सदर अस्पतालों में भेजना पड़ता है। जेसोवा ने मुख्यमंत्री को दीपावली मेला के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइस एसोसिएशन जेसोवा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर जेसोवा की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय दीपावली मेला में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण सौंपा। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में जेसोवा की सचिव मनु झा, कोषाध्यक्ष शिवानी सिंह, कार्यकारिणी समिति सदस्य निक्की टोपो, जेसीना सिद्दीकी एवं रिचा वर्णवाल शामिल थी। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान 200 से 250 मेगावाट बढ़ सकती है बिजली की डिमांड। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान लगभग 200 से 300 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग बढ़ सकती है। इसको देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड विशेष तैयारी कर रही है। रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा के बिजली अधिकारियों को विशेष कार्य निर्देश जारी किए गए हैं। पूजा के दौरान अचानक लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर या उपकरणों के जलने या खराब होने की स्थिति में उसे तत्काल बदला जाएगा। सभी वितरण ट्रांसफार्मर और उपकरणों का लोड जांचने का निर्णय लिया गया है। लो टेंशन सर्विस वायर को पूजा पंडालों के नजदीक सही तरीके से व्यवस्थित करते हुए वास्तविक ऊंचाई पर मेंटेन रखने को कहा गया है ताकि कोई दुर्घटना या अनहोनी ना हो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।